कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ चल रहा था 7वां, आज उसके अंदर हम बात कर रहे हैं भाषा की बात की। देखिए भाषा की बात के अंदर उसके अंदर जो आपका टॉपिक आया है वो आया समास। समास के अंदर उसके अंदर एक द्वंद्व समास का एग्जाम्पल देकर के उदाहरण देकर के आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हम समस्त समास के संपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो देखिए समास क्या होते हैं वो आप 6 क्लास में अच्छी तरह से आप पढ़े हुए हैं और आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में 6 और 7 में आपको यह पढ़ाया हुआ था। फिर भी आज देखिए हम बात कर लेते हैं समास के ऊपर, क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाला शब्द होता है। समास क्या है? नया शब्द बनाने का एक प्रारूप होता है। तो समास किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा में साफ साफ आपके लिखा है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है उसको समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्रथम पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक विभक्ति का लोप, यानी इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और कारक चिन्ह के आधार पर इसके 6 रूप होते हैं, जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, सौरगत, सौरग को गत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। दूसरा देखिए इसके अंदर है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास के अंदर क्या होता है? देखिए प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और उपमेय और उपमान का या विशेषण और विशेष का रूप इसके अंदर होता है, यानी एक पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, या पुरुष की विशेषता बता रहा कौन सा शब्द? महा का अर्थ क्या हुआ? महान, महान है जो पुरुष। विद्या धन, यानी विद्या रूपी धन, या धन की क्या विशेषता है? कौन सा धन? यानी विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो इसी तरह से देखिए तीसरा जो आपके सिलेबस में आपके इस टॉपिक में है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है और दोनों ही अपना अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, किसी को भी हम कम नहीं कर सकते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो देखिए माता और पिता दोनों ही का वजूद बराबर होता है। दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, आवागमन, धर्म अधर्म, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें और या योजक शब्दों का लोप होता है। चौथा देखिए आपका है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में मिल जाएंगे। पांचवा आपका है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में देखिए जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पर यथा शब्द है यह अव्यय है और इसी का यहाँ पर प्रभाव है। इसी तरह से प्रतिदिन, यानी प्रति शब्द का यहाँ पर दिन के साथ जुड़ने के कारण ये अव्यय है और ये समास बन गया अव्ययभाव। प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रत्येक यानी हरेक, इस तरह से जो शब्द आते हैं आजीवन, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा समय, ये सब अव्ययभाव के अंदर आते हैं। छठा शब्द आपका जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर देखिए जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं, यानी दोनों ही शब्दों का कोई अर्थ शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्द मिलकर के अन्य कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, कि जिस तरह से नीलकंठ, तो न तो यहाँ नीले का कोई अर्थ रहता है न कंठ का अर्थ है, दोनों ही मिलकर नीला है कंठ जिसका वह है, यानी शिव जी शंकर के लिए आया। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही शब्द गौण है, नील शब्द भी और कंठ शब्द भी। इसी तरह से महावीर, महान है जो वीर वह है, तो यहाँ पर वीर का भी और महान का दोनों का मिलकर के तीसरा अर्थ बना हनुमान जी। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो आपको इन समास का इसको अच्छी तरीके से आप लिखोगे और इनकी प्रत्येक की परिभाषा लिखोगे। आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर भाषा की बात के अंदर जो आपके यहाँ पर आया है देखिए अभ्यास के लिए भाषा की बात, इसके अंदर आपके लिए जो आया देखिए वो है दो शब्दों के मेल से समास बनता है और समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होते हैं तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी होड़ की संभावना होती है, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरण परम, चरम परम, भीरु और बेबस, भीरु बेबस, दिन और रात। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं जिनमें और शब्द की विभक्ति होती है उनके आधार पर देखिए और के साथ आए शब्दों को जोड़े और हटाए। योजक चिन्ह भी लगाया जाता है।
कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के इस तरह के आपको कितने 12 उदाहरण लिख करके आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना है। इसके साथ देखिए पाठ में से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण आपको छांटकर लिखना है। ये आज आपके लिए होमवर्क होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की समास के ऊपर। समास नए शब्दों को बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं। पाठ्य पुस्तक में आपके द्वंद्व समास आया है जिसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे और इसके कम से कम आप 10 उदाहरण पाठ्य पुस्तक के इस पाठ में से निकालकर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम अगला अपना जो नया पाठ होगा जो पाठ्य पुस्तक के अनुसार उसको हम शुरू करेंगे और वो है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता वाला, जो रिवाइज पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।